प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः हम अब लॉस्ट स्पेलिंग का सेकेंड पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप लॉस्ट स्पेलिंग क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस कहानी को कंप्लीट करते हैं और इसका सेकेंड पार्ट का हम अध्ययन करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देकर कहता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मैं अपने आप का मालिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस मीन्स टेल्स, मुकेश बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, आई यानी कि एनी जंग पूछती हैं, मुकेश क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर, वह जवाब देता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेंथ इनटू माई आईज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए वो जवाब देता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उसके अपने शहर फिरोजाबाद की गलियां चूँकि धूल से भरी पड़ी थीं, उनमें उसके सपने धुंधले प्रतीत होते हैं। लाइक ए मिराज, मृग मरीचिका की तरह उसके सपने फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, स्ट्रीट मीन गलियों में धुंधले से प्रतीत होते हैं। लुम्स मीन धुंधला दिखाई देना। फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार, हर एक दूसरा परिवार चूड़ियों बनाने के कार्य में इंगेज है, व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, शीशे की बनने वाली फैक्ट्रियाँ का केंद्र है, सेंटर है भारत का। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। यहाँ पे जनरेशन, कई पीढ़ियों से लोग भट्टियों के सामने, कई परिवार अपना समय व्यतीत कर चुके हैं। वेल्डिंग ग्लास, शीशे को जोड़ने के काम में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के कार्य में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, पूरे लैंड की यानी पूरे भारत की औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं से बनती है। इट सीम्स, ऐसा मालूम पड़ता है। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेंस लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। इन सभी में से किसी को भी यह पता नहीं है कि बच्चों को इस प्रकार उच्च टेम्परेचर पे शीशे की भट्टियों के सामने काम करना इलीगल माना जाता है। इन डिंगी सेल्स, अंधेरी नीरस कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, बिना रोशनी के, दैट काम करना इलीगल माना जाता है। दैट द लॉ इफ़, यदि कानून पास हो जाए, इफ़ इन्फोर्स लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, तो हिम मुकेश की तरह, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, और 20,000 बच्चे, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। तो ये 20,000 बच्चे और मुकेश को इस गर्म भट्टियों से, जहाँ वे कड़ी मेहनत करते हैं, स्लॉग मीन्स कड़ी मेहनत करते हैं, अपने दिन के घंटों को व्यतीत करते हैं, उन्हें वहाँ से आज़ादी मिल जाएगी। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इस प्रकार भट्टियों के सामने काम करते हुए वे अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमक गई जैसे ही उसने
ही वॉलंटियर्स अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटियर मीन अपनी स्वेच्छा से, टू टेक मी होम, मुझे अपने घर ले गया, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिब्यूल्ड, और बहुत ही गर्व से वह कहता है कि मेरा घर रिब्यूल्ड, पुनः दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम उसके घर स्टिंकिंग लेन्स, फुल स्मेलिंग, गंदे दुर्गंध आने वाली गलियों से होकर नीचे उतरे, चॉक्ड विथ गार्बेज, जो कूड़े करकट से चौकड़ी बंधी हुई थी, पास्ट होम्स, और उस घर से गुजरे, दैट रिमेन्स हॉवेल, जो अभी भी झोपड़ी पड़ी थी, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, मुड़े हुए दीवार थे, ओबली डोर्स, डगमगाने वाले दरवाजे थे, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और उन परिवार के लोगों के साथ वो भीड़ भाड़ वाली गली थी, एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, को एक्सिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, ऐसा मालूम पड़ता था जैसे प्रीमियल स्टेट, आदिम दशा की यहाँ पे जानवर और इंसानों का परिवार एक साथ रहता है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह मुकेश ऐसे ही घरों के एक घर के सामने दरवाजे पर रुक जाता है, बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, बैंग्स जोर से वोबली आयरन डोर, ये डगमगाने वाले लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है अपने पैरों से, एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देकर इसे खोलता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ड सैक, अब हम आधे बने हुए उसके सैक, उसके घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उस घर के एक हिस्से में, थैचेड विथ डेड ग्रास, फूस का एक छप्पर पड़ा था। इट इज फायर वुड स्टोव, उस ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनिच लिप्स, और उस पे एक लकड़ी का चूल्हा था जहाँ पे एक बड़े से लार्ज वेसल में, बड़े से बर्तन में सीजलिंग स्पिनिच लिप्स, स्पिनिच पुदीना की पत्तियाँ उबालने के लिए रखी गई थी। सीजलिंग मीन्स उबालने के लिए, बॉइलिंग। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्युमिनियम के डिशेस थे, तस्तरी थे, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें सब्जियां काट कर रखी हुई थी, चॉप्ड मीन्स काट कर रखी हुई थी। और फ्रेल यंग वुमेन, उसी घर में एक कमज़ोर, फ्रेल मीन्स कमज़ोर, यंग वुमेन, एक युवा औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए भोजन, शाम का भोजन तैयार कर रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक्स सी स्माइल्स, उसकी आंखें भरी हुई थी धुओं से और वह मुस्कुराई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह ज़्यादा उम्र की नहीं बड़ी थी। सी हैड बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, अब उसको बहू का दर्जा, सम्मान प्राप्त हो चुका था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर में बहू का दर्जा प्राप्त था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और यह इसके ऊपर अब 3 मेन लोग की चार्ज जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश और उसके पिता की। When the older man enters, जब घर में बड़े लोग प्रवेश करते हैं, she gently withdraw behind the broken wall, वो टूटी हुई दीवालों के सहारे अपने आप को छिपा लेती। एंड brings her veil closer to her face, और वेल यानी कि घूंघट को अपने चेहरे के नज़दीक गिरा लेती। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज की परंपरा थी। डॉटर्स इन लॉ, बहुओं को, मस्ट वेल देयर, अपने घूंघट लगा लेना है। एल्डर्स, बड़े लोगों के सामने इन्हें अपना घूंघट डाल लेना है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और इस प्रकार जो बड़े लोग थे वे गरीब, इम्प्रोविज्ड मीन्स गरीब, बैंगल मेकर चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर,
पूरे कई सालों की कठिन परिश्रम के बावजूद फर्स्ट एज ए टेलर, पहले ये दर्जी का काम करते थे, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने के काम में लग गए। ही हैज फेल टू रिनोवेट अ हाउस, ये एक नया घर बनाने में असफल रहे थे। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी असफल रहे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये केवल उतना ही जान सिखा पाए थे अपने बच्चों को कि किस प्रकार चूड़ियाँ बनाने की कला ये जानते थे, उतना ही अपने बच्चों को ही नोज वो सिखा पाए थे, इतना ही जानते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यही अपने बच्चों को ये इतना सिखा पाए थे। इट इज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा यही हमारा करम है, यही हमारा भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Who has watched her own husband, जो अपने पति को go blind, अंधे होते देखती गई, with the dust from polishing the glass of bangle, चूड़ियों के ग्लास की पॉलिशिंग करते समय जो धूल निकलती थी, उन धूल के आंखों में पड़ने के कारण उनके हस्बैंड अंधे होते चले गए थे, और ये मुकेश की दादी ने आंखों से देखा था। कैन ए गॉड गिवन लीनेज, क्या कभी भगवान की दी गई इस वंश परंपरा को ईभर भी ब्रोकन, कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो संकेत करती हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ियों बनाने वाले की जाति में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे लोग केवल चूड़ियाँ बनाना ही जानते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं जानते। इन द हाउस, घर में। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक घर में। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक आंगन में, अहाते में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आती है। स्पीरल्स ऑफ बैंगल, चारों बगल चूड़ियाँ ही नज़र आती हैं। सन्नी गोल्ड, सुनहरी धूप वाली। पैडी ग्रीन, हरी धान वाली। रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग वाली। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 कलर से जन्म होने वाली प्रत्येक कलर की चूड़ियाँ यहाँ नज़र आती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, लाइज इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट यानी कि डर्टी, इन हाथों में, इन आंगनों में एक ढेर पर पड़ी हुई चूड़ियाँ नज़र आती है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, 4 पहियों वाली हाथ से बनाने वाली गाड़ी के ढेर पर भी नज़र आती हैं। पुश्ड बाई यंग मैन, पुश्ड धक्का देकर, जिसे युवा लोग ले जाते हैं। एलोंग द नैरो लेंस ऑफ द सैंटी टाउन, सैंटी यानी कि इस छोटे से स्मॉल टाउन के तंग गलियों से होकर धक्का देते हुए युवा व्यक्ति से खींचते हैं और उस पर चूड़ियों का ढेर दिखाई देता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी हटमेंट, इनके छोटी कंपार्टमेंट में, उनके कोठरी में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लकरिंग, टिमटिमाते हुए। ऑयल लैम्प की रोशनी में चमकते हुए। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे और लड़कियां। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ उस छोटी सी कोठरी में, हटमेंट्स में बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और इस रंग बिरंगी शीशे की इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्कल को जोड़ने का काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, इनकी कार्य करने की यह विधि बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे में ज़्यादा अपने आप को एडजस्टेड कर लेते हैं, यानी कि बाहर की रोशनी की तुलना में ये अंदर अंधेरे में अच्छे से काम करते हैं। दैट इज वाई, यही कारण है। दे ऑफन एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, बड़े होने
से पहले ही ये अपने आँखों की रोशनी खो देती हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। ड्रेप नीरस गुलाबी रंग की कपड़े पहने हुई एक युवा लड़की सविता सिट्स एलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, अपनी बड़ी औरत के बगल में बैठती है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और शीशे के इन चूड़ियों के ग्लास को सोल्डरिंग जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, मशीन की चिमटों की तरह उसके हाथ मैकेनिक यंत्रवत तेज गति से चल रहे हैं। आई वंडर, एनी जंग बताती है, मैं आश्चर्यचकित थी। इफ़ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या इसे इस चूड़ियों की पवित्रता के बारे में मालूम है। सी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में ये मदद कर रही है सविता। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी ब्याह में इसे शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, एक दिन, डॉन मीन्स आरंभ, एक दिन अचानक ही इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता चल जाएगी। वन डे, एक दिन, वेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसके माथे पर सजा दिया जाएगा, ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल, लाल घूंघट। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हाइना, जब उसके हाथे रंग दिए जाएंगे लाल मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू ऑनटू हर रिस्ट, और लाल लाल चूड़ियाँ जब उसकी कलाई में पहना दी जाएगी, तब इसे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत की समान ही जो इसके बगल में बैठी है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले इसी तरह से बहू बनकर आई थी। सी स्टिल, वो आज भी है। हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में चूड़ियाँ अभी भी हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब कहाँ। सी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो खुशी की आवाज़ में, ड्रेन जो खुशी की से वंचित है, उस आवाज़ में कहती है। सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, वह संपूर्ण जीवन काल में पेट भर भोजन का आनंद भी नहीं ले पाई थी। दैट्स व्हाट सी हैज रिप्ड, यह उसके कर्मों का फल है। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, एक ओल्ड मैन जिनकी दाढ़ी लहरा रही है, लहराती है, सेज कहते हैं। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने परिवार के लिए केवल यही काम सीखा हूँ, उनकी जीविका जिलाने के लिए। हियरिंग हिम, यह सुनकर, वन वंडर्स, आश्चर्य होता है। इफ़ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उन्होंने केवल इतना ही प्राप्त कर पाए जो कोई अपने जीवन काल में नहीं प्राप्त कर पाता। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, वह अपने सर को ढकने के लिए उनके पास एक छत है, उन्होंने घर बना लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यह उनकी चीख कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और व्यापार कर पाना। नॉट इवन एनफ टू ईट, इससे भी उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में यह आवाज़ गूंजती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा बच्चे अपने बड़े का अनुकरण करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ द टाइम, छोटे बच्चे भी इसी दिशा में चल पड़े हैं। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नविंग ट्वाइल, कई सालों की माइंड नविंग ट्वाइल, शून्य कर देने वाली कठोर परिश्रम। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इनके सपने के गुण को
आगे बढ़ने के पहल को रोक देती है, सुन कर देती है और ये कोई नया काम करने के प्रयास नहीं करते। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. लेखिका बताती है कि मैंने लोगों के युवा बच्चों के एक समूह से पूछा कि आप लोग एक कोऑपरेटिव का निर्माण क्यों नहीं कर लेते, एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते जो कि मिडलमैन बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए थे और ये बिचौलियों इनके फादर और इनके फोर फादर को भी अपने जाल में फंसाए हुए थे। मैंने पूछा क्यों नहीं आप एक कोऑपरेटिव का निर्माण कर लेते, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव इवन इफ, यदि वी गेट ऑर्गेनाइज, वे बताते हैं कि हम एक कोऑपरेटिव बना भी लें, वी आर वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ऐसे होंगे जो पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, सताए जाएंगे, बीटेन पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में ठूंस दिए जाएंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, अनैतिक कार्य करने के अपराध में। से वे कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कोई हमें अलग तरीके से चीज़ों देखने में मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतना ही थके हैं जितना कि अब ये बच्चे थक चुके हैं, अपने पापा के समान ही। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, वे न खत्म होने वाली बातचीत करते रहते हैं और स्पीरल, और उनकी बातें चारों बगल घूमती हैं, मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, उस गरीबी के चारों ओर, और उदासीनता, अपैथी टू ग्रीड, लालच, एंड टू इनजस्टिस, अन्याय के चारों ओर। लिसनिंग टू देम, इनकी बातें सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मैंने देखा यहाँ भिन्न भिन्न दो दुनिया बसी हुई है। वन ऑफ द फैमिली, एक वो दुनिया जो इनका परिवार है, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की जाल में फंसी हुई है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के कलंक से बंधी हुई है, इन विच, जिसमें दे आर बॉर्न, इनका जन्म हुआ है। द अदर ऑफ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और दूसरी दुनिया वो है जो साहूकार और बिचौलियों के जंगल में फंसी हुई है, पुलिसमैन जो कि कानून के रखवाले होते हैं, कानून बनाने वाले होते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारीगण होते हैं, एंड द पॉलिटिशियन, और जो राजनेता होते हैं जिनके द्वारा एक अपराध के कारण दूसरे अपराध में लोग उलझ जाते हैं, इनके हाथों में है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, अब इन सभी कारणों की वजह से ही विवश होना पड़ जाता है और स्वीकार कर लेना पड़ता है बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों को, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो अपने आप को रोक नहीं पाते। पुट डाउन मीन्स कंट्रोल। बिफोर ही इज अवेयर, जब उन्हें यह ज्ञान होता है और वो सचेत होते हैं, ही एक्सेप्ट, वह स्वीकार कर लेते हैं, इट एज नेचुरली एज हिज फादर, अपने पिता की तरह ही स्वाभाविक रूप से। एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत या साहस, अब इन्हें अलग कोई हिम्मत या दूसरा काम करने का साहस नहीं होता। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, इनके बड़े होने का ये कोई साहस बड़ा कार्य नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश के अंदर इनसे हटकर कोई चमक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्नचित हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बार बार दोहराते हुए कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और मोटर के कार्य को सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज यहाँ से उसके घर से बहुत दूरी पर है। आई विल वॉक, मैं टहल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, मैंने पूछा क्या तुम एरोप्लेन चलाने का भी सपना रखते हो। ही सडनली साइलेंट, मेरे पूछने पर वो अचानक चुप हो गया। नो,
वो कहता है नो। ही सेज, वो कहता है स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ घूर कर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी इस छोटे से बहस में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसे एक शर्म महसूस हो रही थी, दैट हैज नॉट एट टर्नेड इनटू रेग्रेट, जो पछतावे में नहीं बदली हुई थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार के सपने से ही संतुष्ट है, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो अपने शहर की गलियों में तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कारों को देखता है, उसके सपनों से ही संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही हवाई जहाज फिरोजाबाद के शहर के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो लॉस्ट स्पीरिंग में हम लोगों ने 2 कहानी पढ़ी। पहला कहानी हमारे साहिब आलम का था और दूसरा कहानी मुकेश के ऊपर आधारित था। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़रूर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनका अच्छे से अध्ययन करें और स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।